हेलो, वेलकम टू विनायका एकेडमी। आज मैं एक थ्योरी के बारे में पढ़ रहा था और वो थ्योरी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक थ्योरी के बारे में बात की, एक मिस्टीरियस थ्योरी, जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई थी। एक नई थ्योरी है जो कि इंडिया के बारे में है और जिसमें क्या है, इंडिया का एक प्रदेश है, एक स्टेट है जिसे बोलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे बोलते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी उत्तराखंड, ये रीजन जो है ना, हिमालय का रीजन। और यहाँ पर जो है ना, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, आप देखेंगे वहां पर क्या, नंदा देवी पर्वत के वहां पर पड़ता है, तो लोगों की आस्थाएं बड़ी होती है वहां पर। तो उसी रास्ते में लगभग 16,500 फीट ऊपर पहाड़ में 16,500 मतलब 16,500 फुट ऊपर एक लेक है जिसे कहते हैं रूपकुंड लेक आ जाता है। और ये जो मिस्ट्री है ना, बस उसी कुंड का या कहे तो उसी लेक की एक मिस्ट्री है, जिसमें जो एक मिस्ट्री सामने आई 1942 में। आपको जैसे पता होगा कि 1942 में इंडिया एक कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो कई सारे जो फॉरेस्ट रेंजर है ना, वो जब ऊपर की ओर गए ना, तो उन्होंने देखा कि वहां पर इस झील के, इस लेक के किनारे किनारे क्या है, बहुत सारे स्केलेटल पड़े हुए, अस्थियां पड़ी हुई। एक नहीं, लगभग 500 से भी ज्यादा स्केलेटल, स्कल, टोटल ये पड़ी हुई। अब इतने सारे लोग एक ही जगह पे, कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिस्ट्री हो जाती है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर उसके बाद यूरोप के बहुत सारे क्या है, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम, जब उसके बारे में पता लगाया, तो हालांकि उस समय एक थ्योरी जो तुरंत आई थी, उसमें ये कहा गया कि ये जो जितनी भी स्केलेटल है ना, ये सब किसके हो सकते हैं, ये जापानीज सोल्जर्स। क्योंकि 1942 की बात हमने बताई, 1942 में आप देखेंगे 1939 से लेकर 1945 तक एक वार चलता है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रेंजर को लगा कि ये कौन हो सकता है, जापानीज सोल्जर्स हो सकते हैं, जो कि क्या है, कहीं ना कहीं वार के दौरान क्या हो सकते हैं, मारे गए होंगे और यहाँ पर खड़े होंगे, और उन्हीं का स्केलेटल होगा। क्योंकि स्केलेटल में एक, फिर बाद में जब इसको रिसर्च किया गया, उनके डीएनए से पता किया गया, तो वो स्केलेटल जो था ना, वो सबसे पहली चीज तो एक टाइम का था ही नहीं। कुछ स्केलेटल जो थे ना, वो 18 सेंचुरी बीसी के थे, 8 सेंचुरी बीसी। अब कुछ स्केलेटल जो है ना 19 सेंचुरी के। तो यहीं से सबसे बड़ी मिस्ट्री आई कि ये किसके हो सकते हैं, कैसे हुआ होगा, इतने सारे लोग एक साथ कैसे मरे होंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग थ्योरीज दी जाती है, जैसे कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज होती है। तो उसके बारे में भी लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ लोगों का कहना है कि एक राजा थे और उनके साथ काफी ज्यादा एक बड़ी संख्या में लोग थे, नंदा देवी के दर्शन करने जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हो गया, एक बर्फीला तूफान आया, स्टॉर्म आया, हेल स्टॉर्म जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं आसमान से तबाही आ जाना। तो वो आया, जिस वजह से क्या है, वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए और उन्हीं का स्केलेटल मिलता है। अच्छा, स्केलेटल मिलने का समय जो है ना, वो गर्मियों के समय पे, ठंडियों के समय पे बर्फ जम जाती है, तो स्केलेटल मिलती। जैसे गर्मियों के समय पे बर्फ पिघलती है, पानी बनता है, तो उस नदी के, उस झील के किनारे किनारे बहुत सारे स्केलेटल आए। वहां की जो कहानियां है ना, उन कहानियों में भी लोकल जो स्टोरीज हैं, उनमें इन स्केलेटन, इन चीजों के बारे में डिस्कस भी किया जाता है, लिखा भी हुआ है। जब साइंटिस्ट
या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है ना, जो उसने रिसर्च किया तो देखा कि इसमें से कुछ स्केलेटल जो है ना वो इंडियन स्केलेटल, इंडियंस के, और कुछ जो है ना वो मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री, मेडिटेरेनियन रीजन के। तो कहीं ना कहीं इससे मिस्ट्री और बन जाती है कि वो क्या करने आए होंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कर देखें तो यूरोपियंस जो है ना वो क्या है, गंगा देवी ऐसी आस्थाओं पर कैसे विश्वास करेंगे, और उनकी डेड बॉडीज वहां पर कैसे मिली होगी। इंडियंस की तो चली ठीक है, उसकी उस स्टोरी को हम कंसीडर भी करते हैं कि वो क्या नंदा देवी दर्शन करने गए थे और रास्ते में क्या होगा, बड़ा तूफान आया होगा, ठीक है, बर्फ के बड़े बड़े चट्टानें गिरी होंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात यह भी है कि जितने भी स्थल में है ना, स्थल में क्या है, सर पे क्या है ऐसा वहां पर वाउंडेन मार्क्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सर पर उनको जोर से वार किया गया, जोर से वार किया गया। तो हालांकि इसके बारे में बहुत अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन आज तक इसकी कंफर्म चीजें कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक थ्योरी थोड़ा सा हमको क्या है उसका रियलिटी होने का क्या है परिचय देती है, लेकिन एट लास्ट जाके क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि वो थ्योरी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही नहीं लगती। जैसे कि अगर कहा जाता है कि दर्शन करने गए, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन रीजन के जो लोग थे ना वो दर्शन करने गए थे क्या, तो ये थ्योरी जो है ना बहुत ज्यादा क्या है मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा इसमें मिस्ट्री छुपी हुई है। आज तक इसका कोई पता नहीं लग पाया है। 800 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। तो अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। अब नई वीडियो नई मिस्ट्री के साथ